सरकार यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्त पोषण और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के लेन देन पर 0.3% का एक समान डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। आईआईटी बॉम्बे ने अपने एक अध्ययन में सरकार को सुविधा शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। एनपीसीआई ने दुकानदारों पर यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 अप्रैल से भुगतान राशि का 1.1% का इंटरचार्ज शुल्क लगाने की घोषणा की है। सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल ज्यादातर दवाओं के अधिकतम मूल्य की सीमा तय कर दी है और इसके चलते अप्रैल से 651 दवाओं के दाम औसतन 6.73% घट गए हैं। एनपीपीए ने बताया कि सरकार ने एनएलईपी में शामिल कुल 870 दवाओं में से अब तक 651 के अधिकतम मूल्य को तय कर दिया है। एनपीपीए ने कहा कि डब्ल्यूपीआई के आधार पर दवाओं के दामों में 12% की वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं को कीमतों में कमी का लाभ मिलेगा। बेमौसम बारिश, ओलों का गिरना यानी कि ओलावृष्टि और तेज हवाओं की वजह से 3 राज्यों में 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। भारत गेहूं के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ये देश की एक बड़ी आबादी के लिए प्रमुख भोजन है। भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच ऊंची महंगाई दर और खाद्य सुरक्षा की चिंता के बीच गेहूं की फसल के नुकसान से स्थिति और खराब हो सकती है। गेहूं उत्पादन घटने से महंगाई और बढ़ सकती है। सरकार ने लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार को अनिवार्य बना दिया है। निवेशकों को अब पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी आदि में निवेश करते समय अब अपने आधार की जानकारी देनी होगी। हालांकि निवेशकों को निवेश शुरू करने की तारीख से आधार की जानकारी देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। इस अवधि में आधार की जानकारी न देने वाले लोगों का खाता बंद कर दिया जाएगा। पहले से लघु बचत योजनाओं में निवेश कर रहे लोगों को 30 सितंबर 2023 तक आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने भारत समेत दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक बड़ी कटौती करने की घोषणा की है। ओपेक प्लस देश मई से कच्चे तेल के उत्पादन में रोजाना 16 लाख बैरल से ज्यादा की कटौती करेंगे। रूस और सऊदी अरब सबसे ज्यादा 5-5 लाख बैरल की कटौती करेंगे। इराक और संयुक्त अरब अमीरात भी बड़ी कटौती करेंगे और इस खबर के बाद कच्चे तेल के दाम में 5% से ज्यादा का उछाल आ चुका है।